भोजपुरी फिल्मों और गानों के सहारे दौलत और शोहरत कमाकर सत्ता की मलाई चखने का मामला कुछ नया नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कलाकारों के लिए हमेशा से ही उपयुक्त स्थान रही है, क्योंकि वैचारिक तौर पर खाली इन कलाकारों को सिर्फ कुछ भजन कीर्तन करके, अपने शीर्ष नेताओं का गुणगान करके, उनकी महिमा मंडन करके एमएलए या सांसद की दावेदारी पक्की की जा सकती है। रवि किशन, दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ और मनोज तिवारी जैसे बहुत सारे भोजपुरी कलाकारों ने अपने इसी कला के माध्यम से बीजेपी में आकर सत्ता सुख की मलाई चखी है। लेकिन वर्तमान समय के भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मिला हुआ टिकट लौटाना पड़ा। हम इस पूरे प्रोग्राम में यह जानने की कोशिश करेंगे कि रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया, पियर फराक वाली और लेला पुदीना जैसे सुपरहिट सॉन्ग्स को देने वाले, जिनको इंटरनेट पर मिलियंस तक देखा गया है, ऐसे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को के साथ ऐसा क्या हुआ कि सबसे पहले टिकट मिलने पर उन्होंने खुशी जताई, फिर अचानक चुनाव ना लड़ने की असमर्थता के साथ टिकट वापस कर दिया। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पवन सिंह के ऐसे कौन से गाने हैं जिसके कारण भारत की राजनीति में बवंडर मच गया, और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को अगर सत्ता का सुख भोगने का अगर मौका मिला है तो क्या पवन सिंह को यह मौका नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे भोजपुरी कलाकारों को जिताकर संसद या विधानसभा में भेजना चाहिए या नहीं। तो आइए, इससे पहले कि हम इन सारे सवालों के परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले देखिए पवन सिंह का यह वीडियो। आसनसोल पवन सिंह पवन भैया आपकी बैठक होगी तो जानकारी दी जाएगी। काफी लेट हुआ है, सबके बारे में काफी जानकारी इकट्ठी करनी है। इसका धन्यवाद। भारत माता की जय। सब लोग खाइए, सबसे लास्ट में ज्यादा हमारी तो आपने देखा कि कैसे जिम में वर्जिश करते हुए पवन सिंह अपने राजनीतिक लड़ाई की तैयारी में जुटे हुए थे, और जैसे ही उनके लोकसभा टिकट की अनाउंसमेंट हुई वैसे वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे और उनके साथ उनके सहयोगी उनको बधाई दे रहे थे। और उसी के बाद ट्वीट के माध्यम से पवन सिंह ने अपने शीर्ष नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह आभार भी जताया और चुनाव लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। लेकिन कुछ ही समय के बाद पवन सिंह का यह ट्वीट भी आ जाता है जिसमें पवन सिंह अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार तो प्रकट करते हैं, लेकिन साथ में यह भी करते हैं कि वह चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं या वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसे ही पश्चिमी बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह के टिकट की घोषणा की गई, वैसे ही बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। और यह भूचाल इसलिए आया क्योंकि पवन सिंह के कुछ गाने जैसे लियाइब सौतिनिया बंगाल से कलकतिया वाली जैसे गाने इंटरनेट पर टैग होने लगे
वैसे तो पवन सिंह अकेले भोजपुरी के ऐसे स्टार नहीं हैं जिन्होंने नारी विरोधी गाने गाए हैं या जिन्होंने अश्लील गाने गाए हैं। इससे पहले भी चाहे वो रवि किशन हो जिन्होंने लहंगा उठा दे रिमोट से, मनोज तिवारी हो जिन्होंने बेबी बियर पिए नाचे छम छम छम, निरहुओं का वह गाना दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे जैसे अनेक अश्लील गाने इन सांसदों द्वारा गाए गए हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह के ऐसे गानों को लेकर राजनीति में भूचाल आ गया और कहीं ना कहीं उनके सांसदीय तौर पर चुनाव लड़ने में एक बाधा खड़ी हो गई। अगर आप पश्चिम बंगाल की राजनीति या पूरे बंगाल की राजनीति को देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ही समय पहले आपको एक घटना पर नजर डालनी पड़ेगी जिसमें संदेश खाली जैसी घटना, जिसमें टीएमसी के नेता शाहजहां शेख पर यह आरोप लगाया गया है कि वह अपनी सत्ता, अपनी पार्टी के रुतबे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गरीब महिलाओं का यौन शोषण किया है, उनको सताया है, उनकी जमीन पर कब्जा किया है और आने वाले समय में बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर पश्चिमी बंगाल में कहीं ना कहीं टीएमसी या ममता बनर्जी के सामने खड़ी है या इसको मुद्दा बनाकर वो आने वाले समय में बंगाल में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। और इसी के साथ एक चीज और भी आप देखेंगे कि किस तरीके से नारी सम्मान को लेकर बकायदा मोदी जी का एक पूरा बड़ा फोटो लेकर जगह जगह पे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें बीजेपी यह दावा कर रही है कि वह नारी की अस्मिता, नारी के सम्मान को लेके वो कितनी सजग है। लेकिन यहीं पर अगर पवन सिंह जैसे स्टार जो नारी के का चीरहरण अपने गानों के माध्यम से खुले तौर पर करते हुए दिखते हैं, ऐसे कलाकार को उसी बंगाल से टिकट दे देना ये वास्तविक बीजेपी की अपनी भूल थी, जिससे लेकर कहीं ना कहीं पवन सिंह पर यह दबाव बनाया गया और पवन सिंह को अपना यह ट्वीट करना पड़ा कि मैं यह चुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे कलाकारों को चुनकर हमें संसद या विधानसभा में भेजना चाहिए? अगर आप पूरे भोजपुरी समाज को देखें तो जिस तरीके से सवाल सिर्फ पवन सिंह का नहीं है, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे वो निरहुआ हो या फिर जो दूसरे जो भोजपुरी स्टार्स हैं, उनके सारे गाने कहीं ना कहीं नारी सम्मान को चोट पहुंचाते हुए दिखते हैं और इनके गानों ने पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुरिया समाज का टेस्ट इस तरीके से खराब किया है कि अगर आप ऐसे गानों को देखें तो ये मिलियंस तक जो है कि देखे जाते हैं और सुने जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को जो अपने, जबकि इनको पता है कि जो यह कर रहे हैं यह समाज के लिए ठीक नहीं है, यह नारी सम्मान के लिए ठीक नहीं है, लेकिन शॉर्टकट अपनाते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसे और शोहरत कमाने के लिए यह कहीं ना कहीं समाज के इस नकारात्मक पक्ष को अपने फिल्मों और गानों के माध्यम से यह प्रस्तुत करते हैं। अगर आप इनकी इसी सोच को वोट के माध्यम से आप विधानसभा या लोकसभा में आप बिठाएंगे तो हमारे देश में आने वाले समय में बदलाव किस तरीके का होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे कलाकारों को जो फिल्में और गानों में काम करते हैं उनको लोकसभा में चुनाव नहीं जिताना चाहिए या उनको वोट नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामाजिक तौर पे अपनी एक सोच रखते हैं और अपने गानों या फिल्मों के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं
अगर आप ऐसे कलाकारों को बिहार के परिपक्ष में भी देखें तो प्रकाश झा जैसे अनेक कलाकार आपको देखने या सुनने को मिल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं अपनी एक विचारधारा, अपनी एक सोच के साथ अपने कला को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अगर आप पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह 6 साल पहले ही सक्रिय तौर पर बीजेपी में शामिल हुए हैं, और जिस तरीके से दूसरे कलाकारों ने बीजेपी में नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन करते करते वो सांसद बन गए, उसकी पवन सिंह की भी शुरुआत कहीं ऐसे ही हुई। वह जैसे बीजेपी में शामिल हुए वैसे वो नरेंद्र मोदी के दीवाना हो गए। उनके ट्विटर हैंडल को अगर आप देखें तो खुले तौर पर अपनी दीवानगी को वह प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे भजन भी गाए हैं। राम आएंगे जैसे का फेमस भजन भी उनका जल्दी ही बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। लेकिन राम तो आ गए, लेकिन यह राम पवन सिंह के टिकट को नहीं बचा पाए, और पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर कहीं ना कहीं एक असमर्थता पवन सिंह ने खुद जता के बता दी। अब देखना यह है कि पवन सिंह के राजनीतिक बहिष्कार के साथ जिस तरीके का मूवमेंट अभी शुरू हुआ है, क्या आने वाले समय में नकारात्मक कला का प्रदर्शन करते हुए जो कलाकार वोट के माध्यम से या लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता का सुख भोगने की आकांक्षा रखते हैं, क्या उनका भी बहिष्कार आने वाले समय में किया जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। आपने मेरे इस प्रोग्राम को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसका भी बहुत आपको दिल से आभार। नमस्कार, जय हिंद।